का बीएससी नर्सिंग इतना टफ होता है जिसको सोचना एक बड़ी बात होती है। का बीएससी नर्सिंग एग्जाम भी क्या नीट के बराबर होता है? तो हेलो मैम, आपका स्वागत है मेडिकल गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट इन एम्स गोरखपुर, थर्ड ईयर स्टूडेंट। जानते हो कि जहां आप जाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, वहाँ ड्रीम पे ऑलरेडी मैम यहाँ से पढ़ाई कर रही है। भी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। आ रहा है जिसमें करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है। तो उसी में मिला हुआ है वरदान कि जो आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर लिया। 8 से लेकर 13 घंटे तो मेरे डेली होते थे। मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं नीट भी दिया और बीएससी नर्सिंग भी दिया, दोनों में डिफरेंट। एकदम एम्स है तो नाम मात्र फीस लगती है। फीस बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, केवल पर मंथ आपको 10 रुपए मान लो। 75 से लेकर 85, बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। बाकी आपका मेडिकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म आपके बीएससी नर्सिंग के लिए समर्पित है। टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी। हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि आपके एम्स के जो भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगी, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियोस होगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी प्रिपरेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी मेडिकल गुरुकुल के माध्यम से कराई जाएगी। आज मैं एक ऐसे आपको मेंटर से मिलाने वाला हूँ जो ऑलरेडी लंबे टाइम से जो बीएससी नर्सिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको गाइड कर रही हैं, और आज आप लोग को बिल्कुल गाइड करने वाली है एक बेसिक से। मतलब आपके अंदर जो डर होता है कि क्या एम्स का बीएससी नर्सिंग इतना टफ होता है, जिसको सोचना एक बड़ी बात होती है। जैसे बच्चा नीट के एग्जाम को एक हवा बना के रखा हुआ है, एक उसके बारे में सोचता है ऐसा कि नीट बहुत टफ होता है, तो क्या एम्स का बीएससी नर्सिंग एग्जाम भी क्या नीट के बराबर होता है? इसके सिलेबस क्या होते हैं हमको पता है सर कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में क्या अप्रोच हमें रखना चाहिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम मिल के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सर कि क्या अप्रोच रहता है। तो हेलो मैम, आपका स्वागत है मेडिकल गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना, आपको पता है सर जो बच्चे यहाँ से एम से बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके पास टाइम की सबसे बड़ी कमी होती है, तो आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने अपना 2 मिनट 4 मिनट आप हमारे साथ शेयर करने के लिए रेडी हुए, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या मैम बता दें बच्चों को? माई सेल्फ कीर्ति सिंह एंड इन एम्स गोरखपुर, थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो आज सर से थोड़ी बात करेंगे थोड़ी कि कैसे क्या बीएससी नर्सिंग का पेपर हार्ड होता है, क्या क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या पढ़ना है, क्योंकि कितना सारा सिलेबस होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस रखना है, ये सब चीजें। और क्या कैसे एम्स में और अदर नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, इन सब के बारे में आज बात करते हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है मैम कि यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी जैसे आप एम से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पे बच्चे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हम अगर कुछ भी बोलते हैं बच्चों को लगेगा क्या ये सही बोल रहे होंगे या फिर नहीं बोल रहे होंगे, क्या इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप जानते हो कि जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, वहाँ ड्रीम पे ऑलरेडी मैम ऑलरेडी 3 साल 4 साल से यहाँ से पढ़ाई कर रही है, आपके एम से पढ़ाई कर रही है। एम्स गोरखपुर में भी हम लोग यहाँ पे ग्राउंड में, तो इनसे बेहतर कॉन्सेप्ट, इनसे बेहतर जो नॉलेज होगी आपको कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैम प्लीज एक बार बच्चों की जो डाउट है कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यहाँ की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की स्टडी है, प्लानिंग जो होती है, जिस प्रकार के लेक्चर्स होते हैं, कैसे होते हैं, प्लीज पहले उसके बारे में बताएं। सो बेसिकली अपने स्टार्ट करेंगे कि सब क्या होता है, एक मेडिकल फील्ड में सबका एक ड्रीम होता है नीट को लेकर, जो मेरा भी था, मैंने भी नीट प्रिपरेशन की है। और उसके बाद में ऐसा होता है कि आप इतना प्रिपरेशन कर पाते हैं, पर उस स्टेज में पहुंच रहे, चाहे वो आपके कोई भी रीजन हो सकता है, बट एक एम्स जो एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सबका ड्रीम होता है। मेरा भी बचपन से, चाहे डॉक्टरी में हो चाहे या फिर नर्सिंग में हो, किसमें मेरा एम्स में ड्रीम था। सो एम्स में आने के लिए आपको कंपेयरली ज्यादा स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ज्यादा पढ़ाई करनी। आपने बिल्कुल सही बोला कि एम से आने का जो एक आपका सेकंड जो आपका रास्ता है वो आपका बीएससी नर्सिंग है। जैसे मैम ने पहले बोला कि इनका पहला जो ड्रीम था वो नीट के थ्रू एमबीबीएस करना था, बट उस ड्रीम में किसी भी रीजन से, आप जानते हो सर कि अगर आपका वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है या फिर आपको एम्स पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप नर्सिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एम्स में पढ़ाई कर सकते हो, है ना मैम? तो मैम जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या सिलेबस होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? सिलेबस होता है सबको वैसे भी पता ही है, जैसे पीसीबी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी के, और 10 क्वेश्चन आते हैं वो है जीके के, जो जनरल नॉलेज के आते हैं। वो आपको सिर्फ उसमें से अपना टारगेट होना चाहिए, 5 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, जिसमें करंट अफेयर वो हर साल से आ रहा है, जिसमें करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है।
और उसी में और इजी क्वेश्चन आते हैं। हम सोचते हैं कि इतना सारा जीके और मेडिकल स्टूडेंट कभी जीके पढ़ता भी नहीं है, बट जो अभी जो रिसेंटली कोई भी मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हो कोई या कोई इवेंट भी हुआ, ऐसा कोई इवेंट स्पोर्ट, हुआ कोई है। अवार्ड किसी को जी मिला, सर, तो इस हाँ। टाइप में क्या होता है जैसे लाइक जीके। हमारे टाइम जो एग्जाम हुई थी जिसमें नाटो नाटो जो सॉन्ग था उसमें हाँ, आवाज का अवार्ड मिला था अच्छा, अच्छा। उनको, तो वैसे वाले भी क्वेश्चन आते हैं जो आप देखते हुए टिक मार्क कर देंगे, तो इसका तो इतना टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि पीसी भी सब कवर कर लेता है, पर 10 मार्क्स के लिए थोड़ी टेंशन रहती है। साथ में सबका वेटेज सेम रहता है, उसमें स्ट्रेटेजी अपनानी होती है कि कौन से प्रायोरिटी बेस्ड अपन क्वेश्चन सोल्व करें या चैप्टर सोल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, कई होते हैं कि अपन ऐसे चैप्टर्स रिवाइज करते रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बिल्कुल। तो पहले अपन को जो भी कोई सब्जेक्ट है उसमें आपको ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करने हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जो क्या होता है कि ड्यूरेशन कम होता है उसमें आपको जल्दी से एक बार जल्दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट पर्सनली करूंगा कि हम्म। बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर आप शेयर कर देना, जिससे बच्चों को मैं प्रोवाइड कर ओके। पाऊँ इनके ग्रुप्स में, या फिर बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पीडीएफ का। आप उसको हम्म। देख के आराम से पढ़ाई कर पाते हो। देखो, मेन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे खड़ा होने का, बातें करने का। हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चों के बीच में जो मतलब यहाँ पे बना हुआ है माइंडसेट, ये बहुत हार्ड होता है। इसको हम्म। निकालने के लिए मतलब लगता है कोई बाहर से, ऊपर से कोई पर्सनली ऐसा एंजल आएगा जो कि बीएससी नर्सिंग एग्जाम क्रैक करता होगा। आपके बीच में मैम से आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैम आपका क्या कुछ मतलब ऐसा आपको मिला हुआ है वरदान कि जो आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर लिया? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब होता है कि जो हार्ड प्रैक्टिस करेगा और स्मार्ट स्टडी करेगा, वो ईज़ी वे में आराम से एम्स में सेलेक्ट हो सकता है। मेरा भी यही था कि जब 4 मई को मेरी एग्ज़ाम नीट का लगा, तो थोड़ा पेपर सबको पता लग जाता है कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी कि यार मैं नहीं कर पाई, मेरा ड्रीम था एम्स। तो उसके लिए फिर मुझे पता चला कि एक अलग ऑप्शन भी है कि अपन एम्स में जा सकते हैं, जो पैरामेडिकल है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, जिसमें पीसीएम भी हो तो वो भी चलेगा और पीसी भी दोनों चलते हैं। और जो हमारे में पीसी भी है, उसमें नर्सिंग स्टूडेंट में गर्ल्स को मिलती है, ओनली फॉर गर्ल्स जा सकती हैं। उसके लिए क्या करना होता है, जैसे मेरा एग्ज़ाम था को 12 जून को हमारा ये था बीएससी नर्सिंग का नर्सिंग एग्ज़ाम, का। और मुझे मेरे अपने कोई रिलेटिव उनके थ्रू पता चला, क्योंकि मुझे पहले इसके बारे में जानकारी, और काफ़ी लोगों को इनको जानकारी होती भी नहीं। जैसे हम भी देखते हैं काफ़ी कमेंट सेक्शन हाँ, में, ये जैसे होता नीट क्या है नीट का एग्ज़ाम? मतलब सब लोग जानते हैं हाँ, कि नीट क्या होता है, नीट के कैसा थ्रू होता है। एम्स का एग्ज़ाम होता है, ये ज़्यादा होता है कि क्या बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू जाएँगे? तो ये नहीं है, आप बिना नीट के थ्रू भी एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें आपने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछेगी। हुँ, इसमें 11th एंड 12th दोनों होता है या फिर केवल 11-12 दोनों होता होता है? है। दोनों होता है। हुँ। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, 11th का या 12th का? वेटेज 12th का ज़्यादा होता है, 11th में क्या है कि बेसिक ज़्यादा पढ़ाते हैं, बट हुँ, जो लास्ट में प्रैक्टिस वाइज़ क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो हुँ, 12th में होते हैं। तो जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, हम 12th का भी तो कवर नहीं कर पाएँगे, इसलिए बिल्कुल। 11th पहले तो कवर ये करनी होगी। 11 जो है आपका बेस क्लियर करेगा, और हाँ, 12th में आपको क्या होगा कि 11th का नहीं पढ़ोगे तो 12th समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। इसीलिए 11th एंड 12th दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, बच्चा अच्छे से क्लियर कर पाए। बिल्कुल, आप 11th को थोड़ा टाइम दें, अच्छे से उसको एक बार बेस क्लियर हो गया, उसके बाद में आपको इतने रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बायोलॉजी है, उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। आप उसको तो जितनी बार रिवाइज़ करोगे, उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग तो मैम बनेगी। एक बात पूछेंगे कि आपने कितने घंटे मेहनत पढ़ा होगा डेली, अगर इस बीएससी नर्सिंग की बात करें एम्स के लिए तो? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था नीट से, तो मैंने हुँ, काफ़ी मेहनत की है। उसके लिए मतलब मैं 8 से लेकर 13 घंटे तो मेरे डेली होते थे, नीट जैसे के इस लिए। नीट के हाँ, लिए। फिर? तो उसी में वही सब्जेक्ट आते हैं, वही आता है। उसके बाद में जैसे ही नीट कंप्लीट हुई, मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ, सो मैंने उसकी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू करी कि कैसा जी, पेपर आता है, क्योंकि हाँ, सब बच्चे पहले सोचते हैं पेपर कैसा आएगा। जी, तो मैंने भी यूट्यूब से कई प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे हुँ, आप भी करवाते हैं, बिल्कुल, तो इन बिल्कुल। इन सब के थ्रू मैं देखने लगी कैसा पेपर आएगा। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि 10 क्वेश्चन इसके जीके के आ रहे हैं और पीसी भी आ रहा है, हाँ, तो थोड़ा एकदम मोटिवेशन मिल जाता हाँ, है कि ये हाँ, हम बिल्कुल कर सही आपने सकेंगे। बोला कि आपका पहले नीट से तो पहले 3 सब्जेक्ट क्लियर था आपका। हाँ, जीके पे आपको अप्रोच एक्स्ट्रा लगाना था, एक बार रिवीजन करना था बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। बिल्कुल। आपने नीट भी दिया और बीएससी नर्सिंग भी दिया। दोनों में डिफरेंट क्या लगा आपको? डिफरेंट वही है कि नीट में थोड़ा पैटर्न हार्ड होता है फिर चैप्टर्स का, और थोड़ा ऐसा होता है कि कैसे क्वेश्चन कर पाएँगे, और एक माइंडसेट भी होता है, नीट थोड़ा हाँ, हाँ, हाई थोड़ा है, तो उससे हाइप अपन बना हुआ है पेपर उसमें। ईज़ी भी हो तो भी घबरा जाते हैं, हाँ, और कुछ मिस्टेक होती है जो मैंने भी की है, अच्छा। वो खुद से हो जाती है। पे क्वेश्चन जल्दी अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं हाँ, जबकि थोड़ा आंसर। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हाँ। होते हैं, थोड़े क्वेश्चंस को पढ़ने में बच्चे थोड़ा-सा पेशेंस। करा 12th पास कर रहा है, उनका 11th-12th अच्छा है। और क्या होता है, ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन में आराम से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज़ करें। क्या होता है कि अपन नोट्स बनाते रहते हैं, अगले चैप्टर हाँ, की तैयारी करते हैं, तो उनको रिवीजन भी नहीं कर रिवीज़न नहीं पाते होता। और एग्ज़ाम आ जाता है पास में। एग्ज़ाम आ जाता बिल्कुल। है, फिर एकदम। हम पूछेंगे कि आप ऑलरेडी 2-3 साल हो गए आपको एम्स में पढ़ते हुए।
तो यहाँ की फीस क्या लगती है, मतलब एम्स में पढ़ने, अब तक कितनी फीस अब दे चुके हो एम्स को? इनमें सब ये तो है ही, तो एकदम एम्स है तो नाम मात्र फीस लगती है। एक 10 रुपए से तो आप आराम से हॉस्टल फीस का बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, केवल पर मंथ आपका 10 रुपए मान लो, इतना ही लगता है मतलब हॉस्टल का, हॉस्टल का। वो भी 10 और रुपए किसका पे करते हो आप? किसी का नहीं, जो स्टार्टिंग में जब हमारा एडमिशन होता है उसमें 3000 रुपए हमारे कुछ लगते हैं, 3125 ऐसे कुछ लगते मतलब हैं। पूरे 4 साल के पूरे लिए, 4 4 साल की साल के वही लिए। फीस होती है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आपसे पैसे एक मेस का होता है, जो मेस में तो ऑब्वियसली खाना वो खाना तो होता है, तो वो है। पे करना ही होता है। उसके क्लिनिकल एक्सपोज़र हो, कोई भी अलग से टीचिंग करवाई जा रही है, सब में आपको फ्री में मिलेगी और आप अच्छे से अलग कोई भी बीएससी नर्सिंग है, प्राइवेट है, उससे भी कहीं गुना आप अच्छी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो और अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमारी जो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, उसमें हमें बुक से जो पढ़ाया जाता है उसका एकदम कई बार रिवाइज हो जाता है। जो मतलब उसको फिर अब क्लिनिकल एक्सपोज़र भी प्रैक्टिकली देते हो, हाँ, प्रैक्टिकली देखते हो भाई जो मैंने बुक में पढ़ा है, हुँ। उसका हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे? कैसे मेरी हेल्प करेगी और उसका यहाँ पे? एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाता है कि हम कोई भी काम करें और एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर मैं ये चीज़ भी नहीं कर पाई तो फ्यूचर में ये मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ, इसके स्कोप बढ़ जाते हैं। तो ठीक है। ये तो तो बेनिफिट है ही। इतना मैंने क्लियर कर दिया मैम ने कि आपने सिलेबस बता दिया, आपने इनको बता दिया कि भाई आप फीस क्या लगती है, पैटर्न क्लियर हो गया सर, यहाँ पे टोटल इनके 100 क्वेश्चन आते हैं। हुँ, आपके एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, नेगेटिव मार्किंग भी मैंने 1 आपको बाय होती है 3 1/3 की। हुँ। एक बात यहाँ पे लास्ट जो हमारा टॉपिक बच्चों को मन में डाउट होता है कि कितने नंबर पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ कितनी जाती है अप्रॉक्स? कट ऑफ हर एम्स में टारगेट होना चाहिए 75 से लेकर 80 प्लस का, हुँ, हुँ। जिसमें आप कभी ऐसे ना करें कि मैं इससे कम आ जाएगा तो, क्योंकि जब कम आ जाते हैं तो तो ऐसे फिर माइंडसेट, इनसिक्योरिटी हाँ, रहती तो है वो कि मेरा होगा कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले से टारगेट बना के चलें कि 75 टू 80 क्वेश्चन तो मेरे एकदम एक्यूरेट सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम करनी है, बिल्कुल करनी भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ, ये गलत हो सकता है, उसको छोड़ दो। क्योंकि जब मैं भी दे रही थी, मैंने पूरे 95 क्वेश्चन कर दिए थे, हुँ, तो उससे मुझे थोड़ी रैंक मेरे पीछे आ गई थी। तो इससे लेकर के आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और पेपर जब दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन होता है, सब ज्यादातर ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे नहीं, बिल्कुल। ऑफलाइन सब हाँ, अटेंड कर सीबीटी पाते हैं। मोड में पेपर होता है ना, बच्चों के हुँ। मन में कई कभी लगता है माउस यूज़ कर पाऊँगा हाँ, मैं, कि कभी हम कंप्यूटर यूज़ कंप्यूटर नहीं। चला पाएँगे कि नहीं चला पाएँगे, तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सबका ऑन रहता है, पेपर ऑलरेडी वहाँ रहता है। आपको क्वेश्चन वहाँ पे बस इनपुट में डालने होते पासवर्ड हैं, डालने होते हैं और पासवर्ड ओपन डालने हो होते जाता हैं है और पूरा। स्टार्ट कर देना होता है। जी। और उसमें क्या होता है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। जैसे हम टारगेट होना चाहिए कि बायोलॉजी में 25 क्वेश्चन तो ईज़ी वे में हाँ, करके फटाफट निकल जाए, फिर केमिस्ट्री, फिर एक मैंने बायोलॉजी। देखा जो बच्चे मतलब नीट की या बीएससी नर्सिंग तैयारी करते होंगे, बायोलॉजी स्ट्रांग होती है। हुँ। नो डाउट बायोलॉजी इसलिए स्ट्रांग है, तो अच्छे से पहले बायोलॉजी करो ताकि तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और थोड़ा। टाइम भी बचता हाँ, है, टाइम बचेगा बायोलॉजी से आपका। जल्दी क्वेश्चन हो जाती है और टाइम बचता है, ताकि वो टाइम हम अगर अगले केमिस्ट्री और फिजिक्स में डालेंगे तो वो ईज़ी हो जाएगी करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने मैम ने क्लियर बोल दिया कि सर मैम 70 से 75 80 नंबर इनका 75 से लेकर 85, बिकॉज़ 85। अभी कॉम्पिटिशन बहुत हाँ, ज़्यादा हो जी, गया है, जी। तो वो तो इतना चाहिए। नंबर अगर लेकर आते हैं तो आपके लिए सेफ ज़ोन होगा। बाकी आपके जो काउंसलिंग होगा, आपके लिए जो भी कैटेगरी अचीवमेंट होगी उसके कैटेगरी होगा, बेसिस पे आपको उसके मिल बेसिस जाए। पे आपको यहाँ मिलेगा। बाकी मैम के अगर यहाँ पे गाइडेंस में आप लोग ऑलरेडी हो, मैम आपका इंस्टाग्राम पेज भी है, यस तो सर। ऑलरेडी मैम ऑलरेडी बहुत कुछ आपको जो यहाँ पे आप जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं देख पाते हो कि एम्स वाक़ई देता क्या है आपको, वो सारी चीज़ें मैम अपनी लाइफ़स्टाइल वगैरह अपने इंस्टाग्राम से इंस शेयर। मैम के यहाँ पे पेज का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से क्या कर पाओगे आप पूरा मैम को जो भी यहाँ पे कैसे क्लासेस होता है, कैसे क्या होता है, मैम ने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई है, आप वहाँ से देख पाओगे। बाकी आपका मेडिकल गुरुकुल प्लेटफ़ॉर्म आपके बीएससी नर्सिंग के लिए समर्पित है, आपकी जो भी क्लासेस होंगी, आपके लिए जैसे मैम ने बोला कि सीबीटी मोड में टेस्ट होता है, तो मैम इनके लिए हम लोगों ने फ्री टेस्ट हर वीक में सैटरडे को करवाते हैं, वो भी सीबीटी मोड में करवाते हैं। ये तो बहुत बच्चा अच्छी अपने चीज़ है। फ़ोन पे अपने टेस्ट को देता है। जैसे हुँ, ये सेम जो डैशबोर्ड इनका वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में होने वाला है, हुँ। वो डैशबोर्ड ऑलरेडी हम लोग हर सैटरडे को आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हाँ, हैं, टेस्ट सीरीज़ भी इन लोग को बिकॉज़ फ्री ऑफ टेस्ट कॉस्ट, सीरीज़ वो भी बहुत ज़्यादा सैटरडे को। इन लोग को हमेशा प्रैक्टिस हम ओके, लोग देते हैं सब्जेक्ट वाइज़। तो आप ओके। लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर पाओगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार तुम बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक? तो आराम से पढ़ाई करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पे कॉल कर सकते हो। क्लासेस पूरे सभी टीचर्स जो होते हैं आपके यहाँ पे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपकी बायोलॉजी हो, जीके हो, वो सारे क्लासेस आपके इसी चैनल मेडिकल गुरुकुल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। आराम से पढ़ाई करो और हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करो, जहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज़ आप आराम से अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है? मैम थैंक यू सो मच। कुछ थैंक यू और सर। टिप्स बच्चों को देना चाहो?
चाहोगे आप? हाँ, मैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूँगी। आप अगर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक टेस्ट सीरीज तो लेनी है, चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से ले या सर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हाँ, प्रोवाइड वो ले करवा रहे सकते हैं, हो। वो ले सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद में एनालाइज़ भी करना है। लाइक अपन क्या होता है क्वेश्चन पेपर दिए कोई भी टेस्ट दिया, उसके बाद में अपन अगले टेस्ट की तैयारी करने लग जाते हैं। जो अपन ने कमी रह रही है जिन चैप्टर्स में, उन पे वापस काम करना है। तो आराम से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम लगेगी बच्चों की, यहाँ जेन्युइन कमेंट है, उस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐप को डाउनलोड कर लेना और अभी प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।